हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 10th और इंटरमीडिएट। कक्षा 10 या 12 के बाद मर्चेंट नेवी में कैसे जाएं। अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास हैं और आपकी उम्र 17 से 35 साल तक है, जी हाँ, मैंने 17 से 25 नहीं 17 से 35 ही बोला है, तो आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। वैसे तो इंटरमीडिएट के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन हाई स्कूल के बाद मर्चेंट नेवी में जाने के 3 तरीके हैं और इंटरमीडिएट के बाद मर्चेंट नेवी में जाने के जितने भी तरीके हैं, मेराइन कोर्सेस है, एडमिशन प्रोसेस, कॉलेजेस, जो भी है सब कुछ सिर्फ एक ही वीडियो में समेट दिया गया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि इस चैनल का सबसे पहला वीडियो था। तो 10th के बाद मर्चेंट नेवी में जाने के उन तीनों तरीकों में से पहला तरीका जीपी रेटिंग यानी जनरल पर्पज रेटिंग, जो 6 महीने का कोर्स होता है और इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए लगता है। दूसरा कोर्स है सीसीएमसी यानी सर्टिफिकेट कोर्स इन मेराइन कैटरिंग, यह भी 6 महीने का कोर्स होता है और इसका फीस जीपी रेटिंग से कुछ कम लगता है। तीसरा कोर्स है बेसिक सेफ्टी का कोर्स यानी एसटीसीडब्ल्यू कोर्स, यह मात्र 15 दिन का कोर्स होता है और 15 से 20 हजार रुपये लगता है। इस कोर्स के लिए उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, 17.5 से 35 की उम्र में कभी भी यह कोर्स कर सकते हैं और 35 से अधिक उम्र हो जाने के बाद भी यह कोर्स कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जीपी रेटिंग की। हाई स्कूल के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का यह सबसे बेस्ट और पॉपुलर रास्ता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो हाई स्कूल में कम से कम 45% नंबरों से पास होना चाहिए, अंग्रेजी में कम से कम 45 नंबर होना चाहिए, आई साइट 6/6 की होनी चाहिए और रंग अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से सी सर्विस के लिए फिट होना चाहिए, जो कि कोई डीजी अप्रूव डॉक्टर आपको सर्टिफाई करेगा। जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है स्पॉन्सरशिप लेकर एडमिशन करना या किसी बढ़िया कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन करना। किसी कॉलेज से सीट बुक करके डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन वह कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं देगा। और जीपी के लिए एडमिशन कराते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जो जीपी रेटिंग के नाम पर एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स करा देता है और आपको बाद में पता चलता है। जीपी रेटिंग करने के बाद ट्रेनिंग ओएस या ओएस के रैंक पर किसी शिप पर आपको ज्वाइनिंग मिलता है। अब दूसरे कोर्स की बात करें सीसीएमसी की, तो यह कुकिंग डिपार्टमेंट का कोर्स होता है। यह भी 6 महीने का कोर्स होता है। कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, आई साइट 6/6, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए और इसकी फीस जीपी रेटिंग से कम लगता है। यह कोर्स करने के बाद आपको जहाज पर जनरल स्टीवर्ड या असिस्टेंट कुक के तौर पर ज्वाइनिंग मिलता है। तीसरा कोर्स है एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स, यह सबसे सस्ता कोर्स होता है मर्चेंट नेवी में जाने का। यह कोर्स करने के बाद एज ए फ्रेशर ज्वाइनिंग मुश्किल हो जाता है। इस कोर्स को करने के बाद शिप पर ज्वाइनिंग के लिए आपके पास 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपये होने चाहिए, अगर मेन फ्लीट में ज्वाइनिंग कराना है तो। अन्यथा कोस्टल वेसल, ऑफशोर वेसल या ऑयल एंड गैस सेक्टर में जॉब के लिए आपको बहुत ही कम पैसे में ज्वाइनिंग हो जाएगा। एसटीसीडब्ल्यू के बाद अच्छे कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए आपको कम से कम 15 महीने का सी टाइम चाहिए ताकि वॉच कीपिंग निकल जाए, या फिर उस वॉच कीपिंग के बाद 18 महीने का सी टाइम चाहिए ताकि आपका सीओपी निकल जाए, तब आपको बेस्ट कंपनी में ज्वाइनिंग मिल जाता है। मतलब स्ट्रगल बहुत है। एसटीसीडब्ल्यू की कोर्स में आपको 5 सर्टिफिकेट मिलेगा, इंडोर्स नंबर मिलेगा और सीडीसी मिलेगा। सीडीसी एक पासपोर्ट की तरह से ही होता है, जैसे पासपोर्ट होता है किसी दूसरे देश में जाने के लिए, वैसे सीडीसी होता है किसी जहाज पर जाने के लिए। जीपी रेटिंग, सीसीएमसी और एसटीसीडब्ल्यू, इन तीनों के लिए सेपरेट कोई अलग से स्पेशल वीडियो बनाकर कभी हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसमें इन तीनों की पूरी जानकारी रहेगा, ज्वाइनिंग से लेकर शिप पर जॉब तक का।